भोगता है, वह सब भी मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूंगा। रथकाल के आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्महत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस रथकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फल स्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाल, दूसरे दिन ब्रह्मघानी और तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। नरक से आए हुए प्राणियों की यह 3 माता होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्म अनुरोध शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु संगठित होकर लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र यह 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायुज माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अनादि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहां गर्भस्थ शुद्धि कमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिकण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उद्वेग संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायुध से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडला तृतीय होती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में अस होकर भी वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत व अर्शकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूं। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूं। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूं। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत आदि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और इस उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहां से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा? जिस